lights went down, when you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life, equip my soul, find the real gold, I'll fulfill what I started. हेलो एवरीवन, आज मैं अपनी एकेडमी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जहां पे अवार्ड फंक्शन रखा गया उस स्टूडेंट के लिए जिनका फेयरवेल होने वाला है। उनका टाइमिंग ख़त्म हो चुका था और डियर मैं बता नहीं सकती, आज मैं इतनी खुश थी ना कि क्या ही बताऊं। कल तक मैं किसी और से अवार्ड लेती थी और आज मैं यहाँ हूँ जो कि मैं अपने स्टूडेंट को अवार्ड दे रही हूँ और टीचर के तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान भी मिला और ये सम्मान कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स का दिया हुआ है। अगर मेरे पापा मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पापा की वजह से हूँ। कहते हैं ना कि आजकल के ज़माने में बेटियों को कैद रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन मेरे पापा इतने खुले विचार के हैं कि इस ज़माने में भी अपने बेटियों को उड़ने दिए और कहते हैं ना कि मतलब आगे ग्रो करने दिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज कि मैं जो मुकाम हासिल करना चाहती थी आज कहीं ना कहीं उसका 25% मैं हासिल कर चुकी हूँ। अपने इस एकेडमी में सबसे पहले आप सभी लोगों का छोटे से पार्टी में स्वागत करती हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। कुछ स्टूडेंट यहाँ से सीखकर अपने सपनों को उड़ान देने वाली है। कहीं ना कहीं आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, जहां तक भी पहुंची हूँ आप लोग के कारण। आप नहीं होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आप लोग का बहुत ज्यादा मेरे ऊपर आभार रहा है और मैं सबको तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगी। फंक्शन स्टार्ट करने से पहले यहाँ सा छोटा सा केक पहले कटिंग होगा, उसके बाद हम लोग अवार्ड के लिए स्टूडेंट को बुलाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लालो माची। कि अब इतना बड़ा जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगी, बट दी बोली कि तुम टेंशन नहीं लो, हम करके दिए हैं ना। 4 मंथ हो या 8 मंथ हो, रेंट हम भरेंगे। हम वहां पे हार गए थे कि हमसे नहीं होगा, बट 4 मंथ बाद 5वें मंथ में सचमुच मतलब हम गए हुए थे। मैं गुड़िया को यहाँ बुलाना चाहूंगी। हम गए थे आर्ट सिटी ट्रेनिंग में, वहां पे सर्टिफिकेट के लिए गए थे। तो वहां पे मेरी मुलाकात गुड़िया से हुई। वहाँ पे टीचर बोले कि तुम्हारा मेहंदी बहुत अच्छा है, क्लास में तुम्हें क्लास में मेहंदी का। तो मैं ली और वहाँ पे गुड़िया को बहुत अच्छा लगा मेरा क्लास लेने का तरीका। वहाँ से छूटने के बाद ही मुझे कॉल की, दी मैं आपके पास सीखना चाहती हूँ। उस टाइम पे मैं एकेडमी नहीं चलाती थी, नॉर्मली घर पे थोड़ा बहुत कर लेती थी, एकेडमी नहीं चलाती थी। बोली थी स्टूडेंट रहे या ना रहे हम दोनों सिस्टर आएंगे, स्टूडेंट से हमको मतलब नहीं है, बस आप हमको सिखा दीजिए। और कहीं ना कहीं इस बच्ची के कारण ही आज मेरे पास इतनी सारी स्टूडेंट है। इसी की वजह से ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं जो सीखी हूँ वो सिखा पाऊंगी और स्टूडेंट को ट्रेन कर पाऊंगी। और ये बच्ची आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ी। यहाँ ये स्टूडियो में पानी का व्यवस्था नहीं है, ठीक है। क्लाइंट आती थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सहना पड़ता था कि कैसे क्या करेंगे, लेकिन ये दोनों सिस्टर एहसास होने तक नहीं थी हमको कि कोई चीज का यहाँ प्रॉब्लम है। पानी लाना, करना, क्लाइंट का डील करना, कुछ नहीं। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम हैं आपके साथ, हम कर लेंगे, आप बस शांति से बैठिए। तो थैंक यू गुड़िया। और मैं लाइफ में कहीं भी पहुंच जाऊं तुम मेरे दिल से कभी नहीं जा सकती।
हमेशा तुम मेरे दिल में बसी रहोगी। ये दोनों सिस्टर का बॉन्ड देख के ना पहले मुझे लगता था कि हम तीनों सिस्टर के जैसा इस धरती पे किसी सिस्टर में बॉन्ड नहीं है, लेकिन इस दोनों की सिस्टर को बॉन्ड देख के लगा कहीं ना कहीं हमसे भी ऊपर है ये दोनों। कभी एक दूसरे में कोई तरह का हम लड़ाई झगड़ा ये वो कभी देखे ही नहीं। तो आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा तो सपोर्ट किए ही और परमिशन दिए बेटा तुम करो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी दीदी का अगर जिद नहीं होता और इन दोनों स्टूडेंट का साथ नहीं होता तो आज मेरे पास इतनी सारी स्टूडेंट का प्यार नहीं होता। तो थैंक यू सो मच टू ऑल स्टूडेंट। मैं सबको तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड देने वाली हूँ, जिसमें इस स्टूडियो में टाइमिंग से आना, सारे चीज को अच्छे से समझना, काम करना, प्लस एक निष्ठा से अपने टीचर का सम्मान करना, ये चीज हम इन दोनों स्टूडेंट को देखें। और आज सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत प्राउड वाला मोमेंट है कि मैं इस काबिल बन पाई कि आज मैं अपनी स्टूडेंट को सम्मानित कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले अनाउंस करना चाहूंगी गुड़िया को, वो बोलेगी। गुड़िया इस एकेडमी की बेस्ट स्टूडेंट रही है। अब गुड़िया अपना जर्नी शेयर करेगी कि ये कैसे आई और यहाँ आकर इसको कैसा लगा और ये क्या सीखी। चलिए। हेलो एवरीवन, औरैया गांव से आई हूँ, जिला लखीसराय। मैं इस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। मेरे यहाँ आने का 6 मंथ हुआ है। कोई बात नहीं, हम ऐसा इस एकेडमी में हमको आए हुए 6 मंथ हुआ है। यहाँ सबसे पहले हम अपनी एकेडमी और अपनी मैम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ पर जितने लोग हैं उनको वेलकम करना चाहती हूँ। इस एकेडमी का नाम है खुशी मेहंदी स्टूडियो। तो वहाँ पर हम अपनी मेम से परिचय, वहाँ पर अच्छी तरीके से जब मेम चली जाते तो अपनी मेम खुशी थी जो है वहाँ पर अच्छी तरीके से 1-2 घंटा टाइम वहाँ पर देती थी। तो इस चीज़ हमको बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर जब खुशी इतना दे रही है अपने समय, तो अपने पार्लर में तो और ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे। तो हम खुशी मेम से बोले क्या अगर हम अपने पार्लर में आ सकते हैं, तो मेम बोली हाँ आ सकती हो। तो जस्ट 1 महीना बाद ही हम यहाँ पर आए। तो जिस समय हम आए थे तो इतना लोग या कोई भी रहे, किसी के साथ इंग्लिश का वर्ड भी नहीं बोल पाते थे, लेकिन हमको यकीन नहीं होता कि हम ब्यूटिशियन सीख पा रहे हैं। लेकिन आज इतना आने का वजह ही हमारी खुशी में इनको बहुत हम धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब जो कल टेस्ट हुआ था उसके लिए मैं ग्रुप में जो सब लोग टेस्ट के विनर थे उसको बुलाना चाहूंगी। उसकी लीडर गुड़िया थी, तो जो गुड़िया की थी वो आ जाइए ग्रुप पर। ग्रुप में जो भी थी, ग्रुप में ब्यूटिशियन थ्योरी का टेस्ट हुआ था, जिसमें 2 ग्रुप शामिल थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। सबने बहुत अच्छा किया, मेहनत के साथ सबने जवाब भी दिया, लेकिन ग्रुप ए का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, जिस वजह से ग्रुप ए की लीडर गुड़िया को यहाँ पे अवार्ड के तौर पर मेडल पहनाया जा रहा है। पहले मिलो, बस इमोशनल होना है, अभी बाकी है टाइम। तो फोटो लगी इसके साथ। यही रही निक्की, जो जब आई थी मेरे पास तो बोली थी दीदी ब्यूटिशियन में मुझे कुछ नहीं आता, मैं बस आपके पास आई हूँ कुछ सीखने के लिए। हम बोले टेंशन नहीं लो, डोली गुड़िया आता तो उसको भी नहीं है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी है। जब वो आगे निकल सकती है, तुम्हारे अंदर तो फिर भी एक कॉन्फिडेंस है कि तुम कर सकती हो। और इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा, खासकर मेकअप में। मेकअप ये बहुत अच्छा कर लेती है और मैं इसको लेकर के 2 से 3 बार मेकअप के लिए जा चुकी हूँ। और ये बच्ची में भी मैंने देखा, जब भी मैं कॉल करती थी कि मुझे यहाँ जाना है, क्या तुम चलोगी, ये एक बार में भी रेडी रहती थी, हाँ दी मैं चलूंगी आपके साथ। और जब मैं इसको लेके गई अपने साथ, तो वीडियोस में बहुत लोग मुझे जानते हैं, तो उन लोग को भी भरोसा था कि मैं इसी को लेके आऊंगी। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी देखे कि इसका काम बढ़िया है, तब तो वो जज किए कि नहीं, आप हमको पता था कि आप इसी को लेके आएंगी, क्योंकि इंस्टा पर की एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो मुझे हेयर स्टाइल के लिए हायर की थी, तब मैं इसे लेके गई थी वहां पे।
तो इसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। और कहीं ना कहीं काम तो सबका अच्छा है, लेकिन इसका काम में ना सचमुच वो बात है कि ये कोई भी नहीं बोलेगा कि नॉर्मल सीखने वाली थी, लगेगा कि नहीं वाकई में एक्सपीरियंस है इस लड़की को इस लाइन में। तो मैं निक्की को भी तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगी कि निक्की, मैं जब भी बोली कि हाँ बाबू मुझे यहाँ जाना है, तो आप मेरे साथ खड़ी रही, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ी। तो मैं निक्की से बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूंगी। अब मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर पिंकी दी। ये उम्र में तो मेरे से बहुत बड़ी हैं और कहीं ना कहीं मैं भी सोचती हूँ खुद में कि मेरे से बड़ी है, फिर भी मैं इतना इनको सुना देती हूँ। खुद में मुझे फील होता है कि मैं कैसी हूँ, अपने से बड़े लोग को सुना देती हूँ, लेकिन कभी ये मेरे बात का बुरा नहीं मानी। ये हमेशा बोली कि आप जो भी बोलते मेरे लिए बोलते हैं, मैं यहाँ आई हूँ सीखने के लिए, आप मुझे टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, तो मैं कैसे सीख पाऊंगी। और ये नेचर मुझे इनका बहुत अच्छा लगा। इनसे भी मैं वही ट्रेनिंग सेंटर में मिली थी जहाँ पे मैं डोली गुड़िया से मिली। और जब ये यहाँ आई तो ये अपने धर्म को लेकर के थोड़ा सा खुद में ये थी कि आपके यहाँ सारे हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, तो कहीं किसी को मुझसे प्रॉब्लम तो नहीं। हम बोले आप यहाँ किसके लिए आई हैं, स्टूडेंट को देखने या मुझसे कुछ सीखने। तो ये बोली मैं तो आपके लिए आई हूँ। बोले मुझे धर्म जात से कोई मैटर नहीं करता, मेरे लिए बस मैटर करता है मेरी स्टूडेंट, और मेरा जो काम है मैं उस काम को शिद्दत से करती हूँ। कोई भी ये मोटो नहीं है मेरा कि मैं हिंदू को सिखाऊंगी, मुस्लिम को नहीं सिखाऊंगी, इस जात को सिखाऊंगी, उस जात को नहीं सिखाऊंगी। जात पात धर्म सब अलग है, इंसान एक ही है। और आज हम लोग सब मिलके एक साथ टिफिन करते हैं। इनके साथ खाने में कभी भी हमको उस टाइप का ये नहीं आया कि हम मुस्लिम का घर का खाना खा रहे हैं, मुस्लिम के टिफिन में खा रहे हैं, हमको ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं आया, क्योंकि ये हम लोग के साथ इतनी घुल मिल के रहती थी कि ऐसा लगा ही नहीं। सब तो बोलती भी थी ये सिंदूर नहीं करती, सबको लगता ही नहीं था कि इनका धर्म अलग है, क्योंकि हम लोग के साथ इतने घुल मिल चुकी थी। और पिंकी दी, आपको भी मैं तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगी कि आज तक आप मेरी बातों का बुरा नहीं माने। शायद कोई और होती तो बोलती कि मेरे से इतनी छोटी है और इतना कुछ सुना डालती है उनको। कभी कभी मजाक से बोलती भी थी जल्दी जल्दी टिफिन कर लो वरना आएगी तो चिल्लाने लग जाएगी, लेकिन कभी बुरा नहीं मानी मेरी बातों को। तो मुझे आज खुद में गर्व फील हो रहा है कि एज में मुझसे बड़ी होकर भी आज मुझे टीचर होने का ये सम्मान दी। थैंक यू सो मच दीदी। है ना? साथ आपको कैसा लगा, मेरा बिहेवियर कैसा लगा, क्या सीखी, क्या एक्सपीरियंस रहा बस। हेलो एवरीवन, मैं पिंकी नाज हूँ, मैं लखीसराय से हूँ। मैं खुशी से मिली थी, RCT में मिली थी मैं। इनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा और मैं इनका देख के हमको बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा सिखाती है और हमें भी सीखना चाहिए इनसे। और मैं इनसे बात करी तो बोली ठीक है आओ, पर ये इतना अच्छा सिखाती है बता नहीं सकते, बहुत अच्छा सिखाती है। मेरे पड़ोसी लोग बोले कि क्या हो गया आपको? अच्छा कोई नहीं, इनको अभी रिलैक्स होने दो, कोई बात नहीं, रिलैक्स। वो मतलब क्या क्या फेस करके अपना ये बोलते हो क्या बोलेगा, रिलैक्स। सब बोले कि नहीं सीख पाएगी, ऐसा बर्बाद कर रही है। ऐसे ही बोलती हैं, पर करना तो खुद को है ना। पर मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट किए, यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। मैं अपने हस्बैंड का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ और बाद में अपने टीचर की, जो उसने मुझे घर पे सपोर्ट किया, और खुशी मैम जो है वो मुझे यहाँ सपोर्ट की। यहाँ तक पहुँचने में इनका बहुत बड़ा हाथ है और मैं इनकी शुक्रिया करती हूँ। और मैं अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ हूँ। डांस करते हेलो एवरीवन, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं मैं उनका तहे दिल से वेलकम करती हूँ। और सबसे पहले तो मिस अकेडमी और इस मेरी मैम को जो है बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। जितना भी थैंक यू बोलूँगी उतना कम है, क्योंकि मैं जिस पोजीशन पे थी और मैं अभी जहाँ पे हूँ, मुझे खुद पता है कि मैंने कितना अपने आप में
इम्प्रूवमेंट करा है और मैं कितना आगे बढ़ चुकी हूँ। मतलब मेरा ना पहले से कोई इरादा नहीं था कि मैं ब्यूटिशियन सीखूँ। हाँ, मेरा मतलब इस चीज़ में दिल बहुत लगा रहता था, क्योंकि मैं जब भी शादी वगैरह में जाती थी, किसी को रेडी करना, मतलब उनको तैयार करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर मेरे माइंड में अचानक से ख्याल आया कि नहीं, हमें मुझे भी कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मैं पहले तो बहुत पढ़ाई में तेज थी, लेकिन अब पता नहीं पढ़ाई में मन नहीं लगता इसीलिए मुझे इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने चलो यही चीज़ किया जाए। तो मैं ना लखीसराय में ढूंढ रही थी कि मतलब अच्छा सा कहीं सिखाने वाला हो। फिर मतलब मेरे फैमिली वाले बोलते थे कि जैसा तुम ढूंढ रही हो ना वैसा नहीं मिलेगा, तुमको बाहर जाके सीखना पड़ेगा। तो फिर फिर खुशी दी का मैं वीडियो देखी। तो जब मैं देखी कि वो इस तरह से क्लास करवा रही हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं सोची कि मैं तो खुशी दी को पहले से भी जानती हूँ, तो क्यों ना उनके पास जाया जाए। तो मैं आई, मैं सबसे पहले कुसुम दी को कॉल की, बात किया कुसुम दी से। फिर एक दिन मैं आई तो उसमें कुसुम दी थी यहाँ पर, शायद खुशी दी का एग्जाम था तो खुशी दी यहाँ पर नहीं थी। फिर कुसुम दी से ही सारा बातचीत हुआ। फिर मैं यहाँ पे अगले दिन ज्वाइन की। तो मेरा लमसम यहाँ पे 5-6 मंथ मात्र हुआ होगा। कहने को तो ये 6 मंथ का कोर्स था, पर मैं 2 मंथ में इतना अपने आप को ग्रो कर ली कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब 2 मंथ में इतना ब्यूटीशियन मैं कैसे सीख सकती हूँ, मुझे खुद भी मतलब बिलीव नहीं हो रहा था। और फिर मेहंदी क्लास स्टार्ट हुआ और मेहंदी का भी मेरा कोई नहीं था कि मैं मेहंदी सीखूंगी। मैं बोलूँ तो मेहंदी के बारे में मैं सोची ही नहीं थी कि मैं ऐसा अभी तो मैं फिगर वर्क भी हमारा कंप्लीट हो चुका है मात्र 1 मंथ में, वो भी मेहंदी कोर्स का। तो जब मैं इन लोगों का मेहंदी क्लास स्टार्ट हो रहा था न्यू बैच, तो खुशी दी बोली कि तुमको मेहंदी करना है। तो हम बोले कि नहीं खुशी दी मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो खुशी दी बोली नहीं तुमसे होगा, तुम ट्राई करो। तो फिर मैंने क्या हुआ सबसे बेस्ट। हाँ, और मेहंदी में और मैंने और पूछा, मेरे मेहंदी के ऑर्डर भी आए हैं, मैं क्लाइंट को भी मेहंदी लगाई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पहले देखती हूँ खुद को और अब देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतना डेवलप कर पाई हूँ खुद में। तो मैं खुशी दी को बहुत बहुत जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है। थैंक यू सो मच दी। इंट्रोडक्शन आप लोग से करवा चुकी हूँ, गुड़िया के साथ ही। और 1 मंथ से गुड़िया मेरे एकेडमी में नहीं आ रही थी, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट स्टूडेंट को कोई भी मिस करेगा। और फर्स्ट स्टूडेंट इतनी सपोर्टिव हो तब तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। जब 1 मंथ से गुड़िया नहीं आ रही थी, तो फिर 1 मंथ से जो इस एकेडमी को संभाल रही थी, प्रोडक्ट कैसा लेना है, प्रोडक्ट को कहाँ जगह पे रखना है, प्रोडक्ट निकला तो उसको कैसे एडजस्ट करके रखना है, कुछ टूटे ना फूटे ना, सारी चीज का अरेंजमेंट डॉली कर रही थी। फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि कहते हैं ना कि अच्छे टीचर मिलना मुश्किल है, नहीं अच्छे टीचर मिलना मुश्किल तो है ही, लेकिन अभी का जैसा चल रहा है ना, अच्छे स्टूडेंट मिलना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है अच्छे टीचर की तुलना में। तो थैंक यू सो मच डॉली, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। कुछ शेयर करेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डोली कुमार है, मैं औरैया गांव से आई हूँ। सबसे पहले इस एकेडमी की मैम को धन्यवाद करना चाहती हूँ। जितने लोग यहाँ आए हैं उनको भी वेलकम करना चाहूँगी। यहाँ आए हुए हमें 6 मंथ हुआ है। हम सबसे पहले मैम से मिले थे तो हम पूछे क्या मैम हमको सिखाइएगा। मैम बोले कि हाँ हम क्यों नहीं सिखाएंगे। हमको किसी से बात भी करते थे बहुत डर लगता था, लोग किसी दिन हमको हिम्मत दिलाए कि नहीं तुम किसी सबसे बात कर सकती हो। यहाँ पर आए थे हम सबसे बात करने में भी डरते थे, तो हिम्मत दिलाने हमको किसी दिन हिम्मत दिलाए। कुछ भी बोलते थे तो हमको बहुत डर लगता था। नहीं हुआ कोई बात नहीं, जो भी लग रहा है जो फील। अभी बहन की शादी में रोना है पागल, आंसू बचा के रखो, वही ना 15 दिन की बात है, विदाई में रोना है। नहीं बोलेगी, अच्छा कोई इसको रिलैक्स होने दो, कोई बात। क्लास होना चाहिए। जैसे कि मैं डोली का एग्जाम्पल दी आप लोग को, बता क्लाइंट का वर्क करती थी, मैं सिखा नहीं सकती ऐसा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। लगता था सीखना और सिखाना दोनों में बहुत ज्यादा फर्क। तो ये मेरी, जैसे डोली मेरी ब्यूटिशियन की फर्स्ट स्टूडेंट है, ये मेरी मेहंदी की फर्स्ट स्टूडेंट है। और ये एकेडमी खुलने से पहले ये मुझसे मेरे घर पे सीखने आती थी। जब घर पे छोटा सा सेटअप था और गली में मेरा घर पड़ता है, तो इंसान को लगता है गली में है क्या ही सिखाएगी, लेकिन ये मेरा वीडियोस देखती थी और उस टाइम इतनी छोटी सी थी, अभी तो इतनी बड़ी हो गई।
वीडियोस देखती थी और अपनी मम्मी को बोली, मम्मी दीदी से हमको मेहंदी सिखा दो ना, बोलो ना हमको सिखा देगी। तो इसकी मम्मी सीमा दी, जिनसे मेरा पहले भी था कांटेक्ट था पहले भी, तो वो मुझे कॉल की, बोली क्या मेरी बेटी को ना तुमसे मेहंदी सीखना है, मेरी बेटी को तुम्हारा मेहंदी डिजाइन इतना अच्छा लगता है कि अभी 5-6 में पढ़ रही है, अभी से इसको मेहंदी सीखना है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं है इसका। तो जितना दिन में भी ये हम बोले उसकी मम्मी को, कोई बात नहीं, बच्चा अगर ग्रो करना चाह रहा है तो आप उसको पीछे मत धकेलिए, पढ़ाई तो अपनी जगह है, ये सबको मैट्रिक पास करना है, इंटर पास करना है, ग्रेजुएशन पास करना है, सबको जो नौकरी लेगा उसको भी पास करना है, जिसको शादी करके जाना है उसको भी पास करना है। तो पढ़ाई तो अपनी जगह है ही, उसको कोई तरह का प्रेशर नहीं होगा, आप मेरे पास उसको भेजिए। ये कंटिन्यू क्लास में नहीं रहती थी, मतलब आती थी 1 घंटे सीखती थी चली जाती थी, नेक्स्ट डे होमवर्क भी पूरा नहीं होता था, मेरे पास का असर भी नहीं पड़ता था इसको, इतनी छोटी सी थी, इसको लगता था तू बोलने दो हम तो अपना खेलेंगे। मोहल्ले में घर पड़ता है, रास्ते में खेलते देखते थे, फिर डांट खाती थी, होमवर्क पूरा होता नहीं, बच्चा उधर के साथ खेल रही है। इसको काफी टाइम लग गया सीखने में, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था ये उत्सुकता में तो आगे वीडियो देख के लगता है मेहनत नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेहंदी जितना इजी लगता है देखने में उतना इजी है, फोन पकड़ना भी मुश्किल है, एक सीधा लाइन खींचना भी मुश्किल है। तो उस टाइम पे तो मैं भी 4 या 5 से ही लगा रही हूँ और मेरा इंटरेस्ट इसमें रहा है, मैं कहीं क्लास नहीं की हूँ, कहा जाता है ना ये मेरे लिए गॉड गिफ्टेड है और मेहंदी की वजह से मैं यहाँ हूँ। तो जब ये आई, मैं इसे सिखाना स्टार्ट की, तो कैसे स्टूडेंट को 0 से लेके ऊपर तक ले जाना है, उस चीज का एक्सपीरियंस हमको कहीं ना कहीं माई दी है। थैंक यू सो मच माई कि आपकी वजह से आप मेरे घर आई, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और आपके साथ साथ में इतनी स्टूडेंट को मेहंदी क्लास दे पाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं यहाँ जितने भी लोग आए हैं उन सबको तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी खुशी मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक मेरे बहुत सपोर्ट किए हैं। ऐसे ही घर बैठे वीडियो देख रही थी, मैं कहीं जॉब कर रही थी, जॉब छूटने के बाद मैं घर बैठे ऐसी वीडियो देख रही थी, वीडियो इंस्टॉल करते करते खुशी दी का वीडियो आया तो मैं देखी कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा सिखाया जा रहा है। मैंने पहले पता किया था 1-2 जगह कि जाती हूँ पता करने के लिए, एक तो अमाउंट बहुत ज्यादा बहुत हाई बोली और उसके बाद से सिखाने का तरीका हमको सही नहीं लगा, क्योंकि वो डायरेक्टली क्लाइंट पे करती थी और हमको बस खड़ा होकर देखना है। वैसे तो हम ऑनलाइन वीडियो भी देख के कर सकते थे, बट मुझे वो चीज अच्छा नहीं लगा। फिर जब मैं खुशी दी का वीडियो देखी, इनका सिखाने का तौर तरीका मतलब कि इतना अच्छा था कि ना चाहते हुए दिल में भी मतलब एक होता है ना कि उमंग जाग जाता है, वहां पे हमको जाना चाहिए। जब एक होता है ना जो सीखा तो सीखा, नहीं तो नहीं सीखा। वजह कभी कभी पनिशमेंट भी देती है, जाओ बाहर खड़ा हो जाओ। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो एक टीचर की तरह सिखाती हैं कि जो बच्चा मेरे पास आए तो वो कुछ सीख कर ही मेरे पास से जाए। अब मैं अपने आप में इतना ज्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस एकेडमी के स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क एंड थ्योरी वर्क भी कराया जाता है। इसके लिए मैं अपनी खुशी मैम को थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी। मेरा नाम कोमल कुमारी है, मैं लखीसराय से आई हूँ। यहाँ आए हर लोग को मैं वेलकम करती हूँ और खुशी दी इस एकेडमी टीचर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। मैं यहाँ वीडियो के थ्रू आई हूँ। जब हम मोबाइल चला रहे थे तो खुशी दी का वीडियो आया और मुझे उनका मेहंदी बहुत पसंद आया, इसीलिए हम यहीं आना सोचे, क्योंकि पार्लर तो बहुत सारा है लेकिन सिखाने का तरीका बहुत अलग है इनका, इसलिए हम यही आना सोचे। हम लोगों को फ्रेंडली सिखाती है, टीचर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह सिखाती है। यहाँ थ्योरी किया जाता है, फिर प्रैक्टिकल, फिर वीकली टेस्ट। मतलब यहाँ का सिखाने का तरीका बहुत अच्छा था, इसीलिए हम यहाँ आए और हम खुद में बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम आगे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ सीख लिए। थैंक यू। के लिए जोरदार क्लैप। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आराध्या कुमारी है। सबसे पहले मैं इस एकेडमी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, खुशी मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और यहाँ पे जितने लोग आए मेरा वेलकम। मैं रील से वीडियो देखी इंस्टा पे तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे पता नहीं था कि खुशी मैम इतना अच्छा सिखा सकती है। तो सबसे पहले मैं तो इंस्टा पे ही मैसेज की थी मैम को, इंस्टा से ही बात हुआ और मेहंदी मुझे बहुत पसंद आया। मेकअप भी मैं देखी मैम का, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपने पापा को बताई कि पापा मुझे ब्यूटिशियन सीखना है। मेरे पापा बोले ठीक है बेटा। ये मेरी वो स्टूडेंट है जो एक बार में मेरी बात नहीं मानती। मानती है, ऐसा नहीं है नहीं मानती है, लेकिन एक बार में मेरा नहीं सुनती है। या तो चुप्पी कर जाएंगी या तो अभी बोले तो अगला 2 दिन नहीं आएंगी। यही है इनके साथ। तो थोड़ा सा ये वीक है और धीरे धीरे इनका चल रहा है। मैं तो रोज इनको डांटती हूँ, क्योंकि मेरा एक ही चीज करना है, मेरे पास जो आई हो ये सोच कर आना कि वहां जाना है तो मुझे कुछ सीखना है।
बस आना जाना वाला काम नहीं होना चाहिए। 12,000 अमाउंट जो तुमने मुझे पे किया वो बड़ा नहीं है। सुबह के 11 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक तुम यहाँ टाइम दे रही हो। पैसों से ज्यादा टाइम मैंने रखा। और अगर तुम अपने आप को इस टाइम में काबिल कर ली तो 12,000 से 12 लाख कमाते हुए तुमको देर नहीं लगेगी। अपने नाम पर अपना ये इंडस्ट्री खोलेंगे ना सब लोग अपना। काम कीजिए, सुबह उठिए, अपने खुद की पहचान बनाइए और आप अपने पैसों पे विश्वास रखिए। और मानती हूँ आपके पापा के पास बहुत पैसे हैं, मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं, तो पापा के पैसे मत उड़ाइए प्लीज। आप लोग अपना कुछ कीजिए, पापा भी मेहनत से कमाते हैं। खुद का एक रुपया भी सर उठाकर जीने के लिए बहुत है। तो सब लोग अपना खोलेंगी ना। सीखना नहीं है, लोगों को सिखाना भी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना कीजिए और अपने ओपनिंग में मुझे इनवाइट कीजिए। हाँ, सब लोग सीखते जाओ और सब लोग अपना अपना खोलना और अपना खुद का करोड़ों रुपए कमाना। एवरीवन, तो क्या आप भी अपनी इस तरह की पहचान बनाना चाहते हैं तो आज ही खुशी मेहंदी स्टूडियो एंड ब्यूटी एकेडमी से जुड़िए और अपना एक नया पहचान बनाइए। ये एकेडमी हमारा लखीसराय में चलता है, पुरानी बाज़ार में, जहाँ पर आप आ कर के डेमो क्लास भी ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7050012176। इस नंबर पे आप क्लासेस की सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।